अमेरिका, बरतानिया और अब उनके साथ जापान, नॉर्वे और स्पेन ने मगरबी बहरुल के अंदर ऐसी जंगी मशकें शुरू की हैं जिनका मकसद चीन नजर आता है। इन मशकों में ऐसे ऐसे हथियार इस्तेमाल किए जा रहे हैं जिनको आप कहें दुनिया के सबसे खतरनाक तरीन वेपन्स, और इनको आप खुफिया वेपन्स कह सकते हैं। और दूसरी तरफ चीन ने पहली बार इन तमाम तर कोशिशों पर खामोशी तोड़ी है, क्योंकि चीन का एक अंदाज है कि उसे जितना ज्यादा इंस्टिगेट किया जाता है, जितना ज्यादा उसको छेड़ा जाता है, लेकिन उसका एक ही हथियार है, वो खामोशी से अपनी तैयारी में लगा रहता है। लेकिन अब की बार ऐसा नहीं हुआ। क्यों नहीं हुआ, ये बहुत अहम है। पहले मैं आपको बता दूं कि जापान की सेल्फ डिफेंस मिलिट्री की तरफ से जारी करदा एक स्टेटमेंट के मुताबिक अमेरिका का USSR जॉर्ज वाशिंगटन, बरतानिया का प्रिंस ऑफ वेल्स HM प्रिंस ऑफ वेल्स, और इसके साथ साथ जापान का JS कागा, और स्पेन और नॉर्वे की इंतहाई जदीद तरीन बहरी बेड़े, इस वक्त बहुत जदीद तरीन F-35C समेत ऐसे ऐसे बहरी और फिजाई हथियारों से लेस जो दुनिया के अंदर इन फौजी ताकतों की सबसे बड़ी मशीनरी मानी जाती है, उनको लेकर मशकें कर रहे हैं। और ये उस इलाके में हो रहा है जिसको दुनिया के सबसे तनाव वाले समंदर को कहा जाता है, यानी मगरबी बहरुल में चीन के साथ मौजूद वो समंदर जहां पर इन मशकों का मकसद बज़ाहिर यही नजर आता है कि चीन को किसी तरह अपने फौजी मसल्स दिखाए जाए। दूसरी तरफ चीन का भी अंदाज थोड़ा सा बदला बदला नजर आया है। आप अगर पिछले 15 से 20 सालों के अंदर देख लें तो बहुत से ऐसे मौके आए हैं, और साउथ चाइना सी में या चाइना सी में या इस बहरुल के इर्द गिर्द मौजूद ऑस्ट्रेलिया, जापान, अमेरिका, बरतानिया, मगरबी फोर्सेस का ये जो अलायंस है, इसकी तरफ से होने वाली एक्टिविटीज कई बार ऐसी की गई हैं जिनका मकसद सिर्फ और सिर्फ चीन को एक इंस्टिगेट करना होता था, लेकिन चीन इसके जवाब में खामोश रहता था। लेकिन अब की बार ऐसा बिल्कुल नहीं है। कहीं ये आने वाले दिनों में इस खित्ते के अंदर होने वाली बड़ी आलमी ताकतों के दरमियान किसी जंग का पेश खैमा तो नहीं हो सकता, क्योंकि चीन ने अब की बार खामोशी नहीं रखी। कुछ दिनों पहले भी मैंने अपने वीलॉग में आपको बताया था कि चीन के J-20 ने एक ऐसी फ्लाइट की जो इस पूरे सुशीमा स्ट्रेट से गुजरता हुआ उसने अमेरिका, जनूबी कोरिया और जापान के रडार सिस्टम को मात दिया और वापस आया। और ये खबर चीन के सरकारी मीडिया ने बाकायदा तौर पर नशर की। अब क्या हो रहा है कि चीन की सबसे एडवांस न्यूक्लियर सबमरीन, न्यूक्लियर आबदोज टाइप 09 जो है, वो हैरान के जजीरे जो कि चीन की इन न्यूक्लियर आबदोजों के हवाले से जेरे समंदर, यानी कि जमीन में समंदर की तह के अंदर मौजूद एक फौजी नेवल जो कला कह लें, उसके अंदर मौजूद वहाँ से इसने एक बड़े मिशन का आगाज किया चीनी न्यूक्लियर आबदोज ने। और इस खबर को चीन के सरकारी मीडिया ने बाकायदा तौर पर रिलीज किया। अब ये चीज इस बात का सबूत है कि दोनों जानिब से अब मसल्स दिखाए जा रहे हैं। क्या डोनाल्ड ट्रंप की सरबराही में मगरबी ताकतें बहरुल के अंदर चीन के खिलाफ कोई शरंगेज काम कर सकती हैं? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और दूसरा, क्या चीन की हर रोज बढ़ती हुई ताकत, इक्तिसादी ताकत और फौजी ताकत से इनको जो खतरा है, उस खतरे को कम करने के लिए ये चाह रही हैं मगरबी ममालिक के चीन को किसी तरह अंगेज किया जाए। लेकिन क्या चीन इनकी इन तमाम तर कारीगरियों में आ सकता है? ये एक अहम सवाल है। बहरहाल मगरबी बहरुल के अंदर होने वाली इन मशकों में बरतानिया के सबसे जदीद तरीन प्रिंस ऑफ वेल्स जहाज ने, बहरी बेड़े ने हिस्सा लिया, उसके साथ USSR के जॉर्ज वाशिंगटन और साथ ही आप कहें जापान की भी नेवी इसमें JS कागा जो है वो बहुत ज़्यादा एक्टिव नज़र आई। और साथ साथ नॉर्वे और स्पेन, दो यूरोपियन ममालिक की नेवीज़ ने भी इसमें हिस्सा लिया और एक मुश्तरका जंगी मशकें की गई समंदर के अंदर मगरबी बहरुल में। और ये 12 अगस्त तक मशकें जो है वो जारी रहेंगे। और दूसरी तरफ तसलसल के साथ चीन अपने उन फौजी हथियारों को ना सिर्फ दिखा रहा है बल्कि बता रहा है कि उनकी क्वालिटीज़ क्या है जिनको वो कभी खुफिया रखा करता था। कमेंट करके ज़रूर बताइएगा आपको ये सारी सिचुएशन क्या लगती है। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।